स्वामी जी, आज आप समाज को अपराधियों ने बहुत गंदा कर दिया। बूचड़ खाने चलाते हैं, शराब की दुकानें खोलते हैं, वेश्यालय खोलते हैं और मिलावटी काम के कई कई कारखाने खोलते हैं। तो आखिर जो है वो इतना बेईमानी का धन इकट्ठा करके उनका अंत तो बहुत बुरा होता है, लेकिन व्यक्ति जो इस लाइन में जाए ही नहीं, क्योंकि वह जाएगा और उसका परिणाम जो है बहुत घातक होगा। उसके पहले ही आप परामर्श दीजिए कि ऐसा व्यक्ति उस दिशा की तरफ जाए ही नहीं, विचार ही नहीं करे, उसका चिंतन ही करे और चिंतन आ जाए उसको छोड़ दे, यानी एक नैतिकता का जीवन जी करके सुखी जीवन जिए। तो ऐसे कुछ सूत्र दीजिए, हिदायत दीजिए, उपदेश दीजिए अध्यात्म विज्ञान को केंद्र में रख करके, ताकि ऐसे लोग समाज में पनपे नहीं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जीवन में एक बात ध्यान में रखना है कि कोई भी कार्य की सफलता के लिए कोई एक ही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होती है। कई सारे व्यक्तियों की छोटी छोटी हेल्प से एक कार्य होता है, यानी हर व्यक्ति के रोल की कीमत है। और इसीलिए एक राजा होता है और एक दरबान होता है, दोनों की कीमत है। राजा की इज्जत बढ़ाने में दरबान का भी रोल है, सिपाही का भी रोल है, प्रधान का भी रोल है, प्रजा का भी रोल है। तो सबका अपना एक रोल होता है और रोल के अंदर अपने आप को छोटा बड़ा समझना यह करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात, कोई भी अपने को परिस्थितियों के मुताबिक काम करना पड़े तो उसको छोटा बड़ा समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप भी जो समाज चल रहा है उसका एक हिस्सा हो। अगर सड़क पर झाड़ू लगाने वाला भी समाज का हिस्सा है, मिस्त्री काम करने वाला भी समाज का हिस्सा है, कलर काम करने वाला भी समाज का हिस्सा है, प्लम्बिंग का काम करने वाला भी समाज का हिस्सा है, बैंक कहो या कारकुन कहो वो भी समाज का हिस्सा है, पैसा लगाने वाला कहो या इंडस्ट्रीज या दुकान का मालिक कहो वो भी समाज का हिस्सा है, और प्रत्येक व्यापारी और ग्राहक भी समाज का हिस्सा है। सबका अपना अपना रोल होता है और रोल से समाज बना है, और इसीलिए कोई भी रोल को छोटा बड़ा समझना ये अच्छी बात नहीं है। हम कहेंगे हम महल जैसा मकान बनाएंगे, सब कुछ सुविधा लगाएंगे, मगर महल के अंदर गटर नहीं बनाएंगे तो चलेगा? नहीं। उनका भी एक रोल है। तो गटर को गलत समझने की कोशिश मत करो। हमारी सभी बुराइयां वहां से तो निकलेगी, तो उनका भी एक रोल है। ये महल को स्वच्छ रखने में, स्वस्थ रखने में, साफ सुथरा रखने में और बुराइयों को, कचरे को निकालने में उनका भी एक योगदान है। तो हम इसको भी हम छोटा रोल मानेंगे, वो करेक्ट नहीं है। तो सभी विंडो का भी रोल है, बाथरूम का भी रोल है, किचन का भी रोल है, बेडरूम का भी रोल है, ड्राइंग रूम का भी रोल है, सभी का अपना अपना रोल है, तभी महल की एक वैल्यू बनती है। तो कई लोग क्या होते हैं, जीवन में निराश हो जाता है, मैं परीक्षा में सफल नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं कर सका, तो क्या करूंगा। पढ़ाई नहीं करने वाले के लिए भी समाज में रोल होता है, पढ़ाई करने वालों का भी समाज में रोल होता है, और साहसिक लोगों का भी समाज में रोल होता है, पॉलिटिकल व्यक्तियों का समाज में रोल होता है, सोशल रिफॉर्मर का भी समाज में रोल होता है, और साधु संतों का भी समाज में रोल होता है, नेता अभिनेता का भी समाज में रोल होता है। और आपने कहा
गलत काम करने वाला भी, उसका भी समाज में रोल होता है। अगर चोरी करने वाला, खीसा काटने वाला अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपने गलत पैसा कमाया है, वो कैसे प्रूव होगा? तो इसका रोल है। हम कहेंगे समाज के अंदर पुलिस की क्या जरूरत है? नहीं, पुलिस की जरूरत है, तभी तो आप सुख शांति से रह सकते हो। तो हर व्यक्तियों का एक रोल होता है और इसीलिए समाज में अच्छे बुरे व्यक्ति तो होंगे, मगर मैं ये नहीं कहता हूं कि बुरे व्यक्ति को बुरा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। समाज में उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये समाज का हिस्सा है। मगर बुरे व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे को ये रोल मिला है तो मैं निभाता हूं, मगर मेरे को और कोई अच्छा रोल मिले तो अच्छी बात है। तो ये सोचो, रोल को, अभी जो रोल है इसको गलत मत समझो, मगर इनको अपग्रेड करने के लिए प्रयास करो। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं, दुराचार करने वाले लोग हैं, परिवार में झगड़ा करना, मारपीट करना, ऐसे व्यक्ति समाज में होती है, हम मानते हैं। और इसके लिए समाज में कभी कभी लोगों की घृणा भी होती है, मगर क्या करेंगे, ये व्यक्ति को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मगर एक व्यक्ति के रूप में हम ये सोचेंगे कि इस प्रकार का मन वचन काया हमारा नहीं होना चाहिए जो दूसरे को परेशान करता है। इतनी तो सोच हमारी कम से कम होनी चाहिए, इतना तो पश्चाताप होना चाहिए कि हे परमात्मा, इस प्रकार की जो बुरी सोच है, बुरी जबान है और बुरा एक्शन है जो दूसरे को भी परेशान करता है, कम से कम ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब, आपको परिवर्तन करने का एक रास्ता मिलना चाहिए। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। क्या बताया मैंने? जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। सोचो, गलत को गलत कहने से वो कभी अच्छा नहीं बनेगा। एक बात ध्यान में रखो, एक व्यक्ति आपके सामने 5 बार झूठ बोलती है, ध्यान से सुनो, और 5 बार आपने उसकी निंदा किया, तो नॉर्मल व्यक्ति का जो अहंकार भग्न होगा, वो आपके लिए और रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर वो झूठ बोलता है 5 बार और 5 बार आपने ये कहा कि आपके माता पिता के संस्कार देखो, पढ़े लिखे इंसान हो, आपका भी परिवार हो और आप कितने, आपके विचार भी कितने महान हैं और इसी प्रकार से आप जीवन जीते हैं, तो आपको भी और लोगों को भी अच्छा लगता है और आपके अंदर क्षमता वो है, ऐसा पॉजिटिव बताएंगे तो वो अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करेगा। मगर नेगेटिव कहने से वो परिवर्तन होगा, वो बहुत कम संजोगों में होता है। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दादा भगवान थे, इतने सारे हम आपका पुत्र थे, बहुत टीनेजर्स थे, यंग थे, युवा थे, और हो सकता है कि युवा में कुछ ना कुछ तो गलतियां हो जाती है, ब्रह्मचर्य के बारे में भी और व्यवहार में भी। 74 के आसपास हमको दादा मिले 77 में, 76 में किताब मिली, 77 में प्रत्यक्ष मिले। तब मैं 16 साल का था, 17 साल में मिले वो। तो हम इस समय टीनेजर्स कहो, और ऐसे ऐसे मेरे से 2-3 साल आगे पीछे होंगे। तो दादाजी हमको सबको एनकरेज करते थे कि हमारे आप्तपुत्र, उनका कितना अच्छा ब्रह्मचर्य है, वो स्त्री के सामने देखते तक नहीं है, उनकी विकारी दृष्टि नष्ट हो गई है,
देवलोग भी उनको वंदन करते हैं, यानी दे एनकरेज अस। तो आपकी वैल्यू वो बढ़ाएंगे। तो अगर आप में गलती होगी तो भी आपको एहसास होगा कैसा नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं कहूंगा बुरा है, बुरा है, बुरा है, भी क्या कहूंगे, जो भी हूं मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही करूंगा। तो आपको एनकरेज करके बुराइयों को ढांक के कैसे आप बुराइयों से इंप्रूव हो जाए, यही मेरी भाषा होनी चाहिए। आज हम कहेंगे कि हमारे देश में सब करप्टेड लोग हैं, ऐसा कहने से क्या फायदा। हम ये कहेंगे कि हमारे देश में ऐसे ईमानदार भी लोग हैं जो विश्व में नाम रोशन करते हैं, तो दूसरों को क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। गलत कहने से क्या फायदा है, गलत तो है ही, उसको एनलार्ज करने की जरूरत। हमारे देश में 10 व्यक्तियों ने हमारे गांव में से तलाक ले लिया, इसको न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। मगर एक व्यक्ति ने 70-80 साल के बाद, बहुत संघर्ष के बाद भी दोनों साथ में रहे, इसको अवार्ड दो। तो इंस्पायर वो करना है, वो नहीं करना है। यू अंडरस्टैंड मी। तो समाज ऐसे परिवर्तन होता है। गलत बात ये न्यूज़पेपर वाले हैं और जो टीवी वाले हैं, भले अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करते हो तो बिजनेसमैन है, मगर मैं ये कहता हूं समाज में छोटी सी छोटी बातों को, मगर अच्छी है, जो दूसरे को प्रेरणा देने वाली है, इसको एनलार्ज करो। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं जो वास्तव में हो चुका है। विदेश से एक लेडी अमेरिका से यहां घूमने के लिए आई थी और छोटे छोटे बाजार में वो चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ, उनके पॉकेट में 2 प्रकार के पॉकेट थे। एक प्रकार के पॉकेट में लोकल मनी था, दूसरे प्रकार के पॉकेट में वो फॉरेन के मनी थे, कार्ड बार, उसका आईडी बाईडी सब था। हालांकि वो निकालना नहीं था उनको। एक बार गलती से वो निकल गया और दूसरी बार रखने में वो नीचे गिर गया और फिर दूसरा उन्होंने ले लिया पॉकेट और पैसा देके वो चले गए। और जो पहले वाला था अंदर नहीं गया, बाहर गिर गया। मगर भीड़ भाड़ थी तो किसी को मालूम नहीं हुआ, आवाज भी नहीं आई, सुनी नहीं होगी भीड़ भाड़ में। वो चले गए, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर दूर चले गए और भीड़ भी बहुत थी। एक युवा को ये पॉकेट मिला। उन्होंने पॉकेट में देखा तो बहुत सारे डॉलर थे, आईडी थी, क्रेडिट कार्ड था और बहुत सारे जरूरी पेपर भी था। तो बच्चे ने सोचा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पैसा तो छोड़ दो, बाकी सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर ये पॉकेट मेरा चला जाता तो क्या होता, मैं कितना परेशान होता। उन्होंने सोचा कि अभी ये व्यक्ति को मैं कैसे मिलूं, कि उस समय तो फोन की भी सुविधा नहीं थी। तो उनका जो एड्रेस था, एड्रेस आईडी के अंदर, एड्रेस के ऊपर तार भिजवाया कि इस व्यक्ति का पॉकेट मेरे को मिला है, तो कृपया करके वो कहाँ है, कहाँ रुकी है, वो हमको एड्रेस दो ताकि हम इसको, ये उसका वॉलेट दे दें। तो फिर वहां से मैसेज आया कि ये होटल में रुकी है और इतने दिन तक रहेगी और ये उसका एड्रेस वगैरह है। तो 3-4 दिन के बाद वो बच्चे ने उनको जहां थी वहां उसको देने के लिए गई सुबह के समय में। तो पहले तो होटल के पास बच्चा गया, उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति को मैं मिलना चाहता हूँ, यहाँ आइए। तो बोला आप क्यों मिलना चाहते हैं? तो बोला मैं बहुत जरूरी काम के लिए मैं आया हूँ। तो मैनेजर ने समझा कोई जरूरी काम होगा, पर्सनल तो हमको नहीं बताते हैं। तो बोला आप बैठिएगा, मैं उनको बुलाता हूँ। तो मैनेजर ने उसको बुला दिया और वो आई। तो हालांकि एक दूसरे की पहचान तो थी ही नहीं। तो मैनेजर ने कहा ये व्यक्ति, ये लड़का आपको मिलने के लिए आया है। तो लड़का खड़ा हो गया, उन्होंने कहा नमस्ते, जो अपनी भाषा में, और कहा आपका वैलेट मेरे को मिला था, मगर क्योंकि आपका एड्रेस मेरे पास नहीं था, आप अभी कहाँ हो? वैलेट में जो एड्रेस है वो तो वहां का था, यहाँ का तो था नहीं। तो मैंने इस मेहनत करके आपका कांटेक्ट, आप कहाँ है एक्चुअली, वो मैंने ढूंढा और मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो वो जो लड़की थी फॉरेन की, वो प्रोफेसर थी। तो बहुत प्रसन्न हो गई और फिर बच्चे को कहा कि लो $100। तो बच्चे ने कहा कि आपके पैसे के लिए धन्यवाद,
मगर मैं पैसे नहीं लेता हूं। तो फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं लेते हैं? मैं खुशी होकर देती हूं आपको, आई एम वेरी हैप्पी टू गिव यू। तब उन्होंने, बच्चे ने कहा, हमारे देश के अंदर ईमानदारी बेची नहीं जाती है, जिया जाता है। जब उसको मालूम नहीं हुआ तो मैनेजर ने इसको ट्रांसलेशन किया, तो इतना वो बहन इतना प्राउड फील करने लगी कि ऐसे भी खानदान लोग इस धरती पर रहते हैं। तो ये बातों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? पब्लिश, हाईलाइट करना चाहिए, लोगों को इंस्पायर मिले कि हमारी धरती क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उसके वैल्यू क्या है। पैसा मायना नहीं रखता है, ईमानदारी से हमारी दुनिया में इज्जत होती है। आप समझे? तो ऐसी छोटी छोटी बातें हाईलाइट करनी चाहिए। और मैं समझता हूं भारतवर्ष के अंदर जब नए पत्रकार आए, युवा पत्रकार आए, और ऐसी ऐसी छोटी बातों को भी हाईलाइट्स करेगा, तो मैं समझता हूं हमारे भारतवर्ष के लोगों के अंदर फिर जो एक अलग प्रकार का जो विश्व का बेस्ट कल्चर है वो रीओपन होगा, और पूरा विश्व इसका अनुभव करेगा। हम तो करेंगे ही, मगर विश्व भी करेगा। और वही विश्व गुरु बनने का मतलब विश्व का मालिक नहीं, विश्व गुरु का मतलब विश्व को गाइड करने वाला, नॉट ओनर, नॉट बॉस। तो ये बनना हमारे लिए कोई असंभव बात नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान के जरिए मैं यही बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे महाव्यक्तियों, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को अगर आप अच्छी बात बताओगे तो उसको चेंज करना आसान है। बुरे व्यक्ति को बुरा 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 कहने के मतलब उसको परिवर्तन होने का आप मौका नहीं दे रहे हैं। तो बाकी का काम तो गवर्नमेंट का और पुलिस का इनके ऊपर छोड़ दो, मगर इंसान के नाते आप इसकी अच्छी बातों को दुनिया के सामने पेश करो ताकि उसको अच्छा बनने का एक मौका मिले। यही मेरा कहने का मकसद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान पर आधारित है, यानी कि सोच को सही करने पर आधारित है, और वही दृष्टि जो है हमारा सामाजिक जीवन है, जो रिलेटिव जीवन है, उस पर भी लागू करने की जरूरत है। यानी मान्यता जो है वो दिशा को बदलना है, मान्यता को बदलना है, तो ऑटोमेटिकली सुधार आता है। एक गिलास आधा भरा हुआ है, हम कहेंगे इसको आधा खाली है, ये नकारात्मक भाव है। हम कहेंगे कि आधा भरा हुआ है, ये सकारात्मक भाव है। तो कहने का अर्थ यह कि व्यक्ति गलत दिशा में है, व्यक्ति गलत है, फिर भी जो है उसमें से अच्छाई को तलाशना है, उसको हाईलाइट करेंगे तो उसकी जो बुरी आदत है, बुराई है, वह दबती जाएगी। ऐसे समाज में परिवर्तन आएगा।